हमारा आज का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक बार फॉर्मूले को पहले यहाँ देख लो, फिर हम इसे थोड़ा समझने के लिए चलेंगे पहले। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, जिसे हम फिक्स इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं, उसके बाद ये लास्ट में पढ़ेंगे। जरा सुनो जरा, मान लो जैसे कि ये एक महीना है सिर्फ, ठीक है, मान लो ये अप्रैल का महीना है, क्लियर है। अच्छा, मैं आज 4 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, कौन देगा तुम में से मुझे लोन, बताओ, कोई है जो लोन दे सके? अबे दे दो, वापस दे दूंगा। आर्यन आप देंगे? ठीक है, चलो, आर्यन कह रहा है मैं दे रहा हूं, लग नहीं रहा वैसे इसके कॉन्फिडेंस से ये मुझे देगा। आर्यन से मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया और आर्यन मुझसे इंटरेस्ट कितना लेगा? 1%, वो भी मंथली। बताओ यहां जाकर आर्यन मुझसे कितना इंटरेस्ट लेगा? 1%, यानी कि 4000। हाँ या ना? 4000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा आर्यन, आज आपको कोई चिंता होगी, बताओ, आज जब ये लोन मुझे दोगे तो आप मुझसे कुछ सवाल पूछोगे, क्या पूछोगे? हाँ, पे कर पाओगे कि नहीं, क्या इंटरेस्ट या लोन, दोनों, हाँ या ना? मैंने कहा आर्यन जी लोन तो देखो मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए ले रहा हूँ, अब किसी से लोन लेते तो जनरली लंबे टाइम के लिए ले जाते हैं। मैंने कहा देखो लोन के पैसे की तो टेंशन लो मत। कह रहा इंटरेस्ट की भी तो टेंशन है। कह रहा वो तो मुझे हर महीने लेना है ना आपसे। मैंने कहा हाँ हाँ आर्यन चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। कह रहा कितना कमाते हो? मैंने कहा मुझे हर महीने सैलरी मिलती है। कितनी? मैंने कहा मुझे 55,000 की सैलरी मिलती है। आर्यन कह रहा है सारे 55 मेरे लिए ही थोड़ी हैं। मैंने कहा क्यों, क्या डाउट है तेरे दिल में? तुझे मेरे से कितना इंटरेस्ट लेना है बताओ? 4000 लेना है। मेरी मंथली इनकम कितनी है? तो बता, तुझे घबराने की जरूरत है? बता, तुझे मुझसे यहां पर 4000 रुपए लेने हैं, जबकि मैं कमा कितना रहा हूं? हर महीने 55,000 आएंगे और हर महीने मैं तुझे 4000 ही तो दूंगा। मेरे पास फिर भी कितने एक्स्ट्रा हैं? 51,000। आर्यन कह रहा है ऐसा दिमाग तो कम लगाओ, मेरे को बोलने दो। मैंने कहा बोलो भाई। कह रहा है 55,000। कह रहा है आप 55,000 कमाओगे। कह रहा है आपके और भी तो खर्चे होंगे इस इंटरेस्ट के अलावा। मैंने कहा हाँ। कह रहा है बताना कुछ खर्चों के नाम। मैंने कहा सुनो। मैंने कहा मेरा दूध का बिल आ जाता है कितना? महीने का 5,000 तो दूध का खर्चा है भाई, फैमिली में ये तो होता ही है। मैंने कहा बिजली का बिल आ जाता है 7,000। कह रहा है कोई और? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे घर का किराया भी है। कह रहा है और कुछ? मैंने कहा राशन भी आ जाता है। मैंने कहा और कुछ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये भी है, बच्चे की पढ़ाई भी है। कह रहा है इन सब में कितना खर्चा हो जाएगा? इन सब में कितना खर्चा हो गया? तो आर्यन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें से 31 तो वो हटा दो, कितने बचेंगे? 24। ये 24 ही तो है जिसमें से मैं उसे इंटरेस्ट दूंगा, या 55 में से दूंगा? 55 में से। आर्यन कह रहा है ऐसा मैं मान लेता हूं कि आप मेरा इंटरेस्ट सबसे लास्ट में दोगे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सबसे लास्ट में दूंगा, हो सकता है मैं सबसे पहले इसे दे दूं। पर आर्यन बुरे से बुरा सोच रहा है। आर्यन एक्सपर्ट है बुरे से बुरा सोचने में। कह रहा है मेरे को तो सबसे लास्ट में अगर आप दो ना तो बताओ कितने बचते हैं। मैंने कहा भाई देख 55 में से 31 हटा दे, इधर उधर के खर्चे कितने बच गए? इसमें से मैं तुझे दूंगा, इसमें से दे दो जरा, कितने बनते हैं? तो तुम खुद सोचो आर्यन जी आपने कितने लेने हैं और मेरे पास बचते कितने हैं? सबके खर्चे काटने के बाद मतलब मेरे पास कितने टाइम बचा है? 6 गुना। 6 गुना। बता, क्या तुझे चिंता करने की जरूरत है? हाँ, अगर ये यहां पर 24,000 की जगह 6,000 बचता तो थोड़ी चिंता तुझे करनी पड़ती, फिर भी पूरी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे लेने हैं 4,000 और मेरे पास बचे हैं 6,000। पर फिलहाल तो 24,000 बच रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा, अब फिलहाल यहां पर कितने बच रहे थे? 24 में से मैं अगर इसके 4 भी दे दूं तो मेरे पास फिर भी कितने बच जाएंगे? 20। अच्छा, इस 20 के ऊपर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी, हाँ या ना? गवर्नमेंट मान लो मुझसे इसमें से टैक्स ले रही है अपना 40% टैक्स ले रही है, तो कितने और कट गए? तो कितने बच गए? ये 12 मेरे अपने हैं, बिल्कुल प्योर सेविंग आफ्टर टैक्स। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आइए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने इसकी परसेंटेज कितनी ली? 40%। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूं तो ये 24,000 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं?
12,000 एक बात बताओ, इसका कितना यहां लिखा हुआ है? तो तुम्हें नहीं लग रहा दिस वैल्यू इज 60% वैल्यू? तो अगर मैं 12,000 को 60 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट विच वैल्यू? ये वाली मिल जाएगी ना मुझे, बिफोर। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बचे हुए परसेंटेज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बिफोर टैक्स मिल जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब तुम खुद सोचो, आर्यन जी ने ये 24,000 को बेस लेके अपना प्रोटेक्शन लेयर चेक किया, हाँ या ना? तो 24,000 को आप क्या नाम दोगे? दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नीचे क्या रखा उसने? अपना इंटरेस्ट का खर्चा। समझे कि नहीं? आओ जरा अपने फॉर्मूले के ऊपर, जरा एक बार फॉर्मूला पढ़ो अब जरा। समझ आ गया होगा? बताओ यार, आओ जरा थोड़ी सी इसके बारे में रीडिंग करते हैं। दिस रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड डेट सर्विस रेशियो, ये इसका दूसरा नाम है, याद रखना, काम आएगा। कह रहा है दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ डिबेंचर होल्डर का मतलब है कोई भी टाइप का लोन, ठीक है ना? डिबेंचर होल्डर्स एंड लैंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। दिस रेशियो इंडिकेट्स द number of times the interest charges are covered by the income out of which they will be paid. और चलो, in other words we can say this ratio measures the degree of protection creditors have, ठीक है? और चलिए, higher the ratio, तुम्हें क्या लगता है हाई अच्छा कि लो अच्छा? डेफिनेटली हाई चाहेंगे हम इसे। तो कह रहा है हायर द रेशियो द मोर बेनिफिशियल इट इज फॉर द लेंडर्स। कह रहा है लेंडर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज दिस रेशियो इंडिकेट्स व्हाट एंटरप्राइज विल इजीली, समझ गए ना आप? अ लोअर रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि जनरली 6 से 7 गुना बहुत है, इतना कवरेज बहुत रहता है, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालना है और इंटरेस्ट कैसे निकालना है, प्लीज एक बार दोनों को आप रीड करें। सही है? समझ आ गया होगा? फॉर्मूला लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से फॉर्मूले फ्रेम हो सकता है। चलें आगे, आओ जरा एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाँ जी, ये एक ब्लैंक परफॉर्मा हमने लिया है ताकि हम कंटेंट इसके अंदर पुट कर सकें और हम अपने कंक्लूजन पे आ सकें। बताओ। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, यहां पर आती हैं इनकम्स, यहां पर आते हैं, अच्छा जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है, जो आप पूरे साल में इंटरेस्ट पे करते हो, वो खर्चा इसके अंदर बैठा होता है। इसका मतलब वो खर्चा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब यहां जो आप लिखते हैं दिस इज पूरा नाम, हालांकि आप क्या लिखते हैं? प्रॉफिट, आप ये लिखते हैं खाली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर क्या मैं ऐसे लिखूं तो क्या गलत है? ये मैंने ऐसे शब्द जोड़ दिए ताकि मैं फॉर्मूले को इफेक्टिवली आपको समझा सकूं। समझो जरा शब्दों को। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, अब टैक्स माइनस कर दिया। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है और टैक्स भी माइनस। और इस लाइन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड, तो दोनों का बिफोर चाहिए मुझे, ठीक है? आओ जरा देखते हैं। हाँ जी, करंट ईयर का स्टेटस वो क्या बता रहा है? कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 1,20,000 दे रहा है। और टैक्स कितना दे रहा है? अब तुम खुद सोचो, यहां जो वैल्यू होती है इस वैल्यू का 50% यहां है, तो तुम्हें नहीं लग रहा रिमेनिंग 50% यहां होगा? और अगर ये वैल्यू 50% है, ये वैल्यू 50% है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे?
है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो तुम्हें जो मिलेगा वो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आया पर बिफोर टैक्स आ गया, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट का खर्चा जोड़ दो। अब इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ है पूरे साल में, देखो इंटरेस्ट एक तो आपने इसके ऊपर दिया होगा कितना और इसके ऊपर दिया होगा कितना, तो इसका आ गया 15,000, इसका आ गया 12,000, टोटल आ गया 27,000। जरा चेक करेंगे इसको एक बार मेरे साथ। हाँ जी, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना है, अरे अगर ये 50 है तो डेफिनेटली ये भी 50 ही होगा, अगर ये 30 होता तो ये 70 हो जाता अपने आप ही बाय डिफॉल्ट, हाँ या ना। सो इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50 देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी 100। अगर ये 30 होता तो ये, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, फंस गए लाइनों में। अगर ये 30 होता तो ये 100 के हिसाब, ये 70 के हिसाब से फिर भी 100 ही बनता ना, हम बिफोर की बात कर रहे हैं। हे भगवान, आत्मा खींच ले इससे अच्छा। तो सुनो, मैं ये कह रहा हूं अगर ये 30 होता तो ये 70 होता, तो गधों ये तो 100 ही रहता, इसे मैं 20 कर दूं तो ये 80 रहेगा, पर ये तो 100 ही रहेगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये इसके बारे में लिखी हुई है। कमाल की बात है भाई। जरा निकालना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 को बचे हुए 50% से, यानी कि जो इसका 50% है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स बट आफ्टर, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दो, इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, बस इसको न्यूमरेटर में लो और जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसे डिनोमिनेटर में लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए। एक चेंज कर रहा हूं, अगर ये परसेंटेज कोई और होती, 20 होता, 30 होता, कुछ और होता, तो क्या करते, चेक करो। मैंने इस परसेंटेज को यहां पर कितना ले लिया, 20 ले लिया। अगर ये 20 है तो क्या होगा, बोलो। अगर ये 20 है तो डेफिनेटली ये, तो बेटा इस वैल्यू को 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। इसके अंदर इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, 27,000, 27,000 जोड़ने के बाद कितना आ गया, 177 आएगा ये, ठीक है। 177 ऊपर आ जाएगा, ये भी गलत है, और इंटरेस्ट का खर्चा नीचे आ जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक मिनट रुकना जरा, आप एक बार देख लो इसे, इसकी प्रेजेंटेशन में अक्सर बच्चे मात खा जाते हैं, बाद में मत फैल जाना कि हमें समझ में नहीं आया। ज़्यादातर बच्चे अगली क्लास में आके कहते हैं एक बार रिपीट कर दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे बड़ी दिक्कत जो कलेश खड़ा होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है, कलेश। कृपया निद्रा से बाहर आएं और बताएं, कंफर्टेबल हो, धन्यवाद। आइए ज़रा एक ये क्वेश्चन है, आप ज़रा मुझे इसे बताओ पढ़ के, एक मिनट आया मैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रहा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ये वाला दे रहा है कितना, ये 96 है, और टैक्स कितना है, ये पागल है क्या, 50-50 दे रखा है, खेल ही खराब कर रखा है। ढंग का देते, कोई 30 दो, 25 दो, कुछ दो तो अच्छा भी लगे। चलो आपको सीधा क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालूं, 96,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये आ गया 1,92,000। इसके अंदर ऐड कर दो इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट देखो 10% इसका 40,000, इसका 24,000, तो टोटल आ गया 64 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना आ गया 2,56,000। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, इसे उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।